अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इसको आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ए से लेके जेड तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें एनसीसीआई की जानिब से 2026 की बहुत बड़ी वैकेंसीज जो है वो अनाउंस होने जा रही हैं, जिसमें बीएस स्केल 1 से लेके बीएस स्केल 18वें तक की जॉब्स हैं और इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स जो है वो शामिल हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो देने जा रहा हूँ और मैं आपको बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज जो है वो अनाउंस होने जा रही हैं और ये कब तक होंगी। इसके अलावा अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके और आप हर वीडियो के बारे में अपडेट और बाखबर रहें। ताकि आप मैं और इसमें बात ऐड करना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल के ऊपर डेली जो है वो करंट वीडियोस की अपडेट आ रही है। आप लोग आएं, डेली इसको विजिट करें और आप जो है वो मुख्तलिफ वैकेंसीज के ऊपर जो है वो अपनी अप्लाई जारी रखें। ठीक है, सबसे पहले जो है ना आपने भूलना नहीं है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चले मैं आपको बताने लगा हूं कि ये वो नोटिफिकेशन है जो एनसीसीआई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की भर्ती का प्रोसेस का ये रिकमेंडेशन का एस्टैब्लिशमेंट विंग का नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो भर्ती करने, आपको पता ही है कि नेशनल साइबर क्राइम जो है एक नया डिपार्टमेंट बना है कि उसके लिए जो है वो वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हुई हैं। अच्छा, ये सारी वैकेंसीज हैं जो नोटिफिकेशन है, मैं इसको आपको रीड भी करके दिखा देता हूँ और उसके आगे जो फर्दर जो आपको मैं चीजें शो कराने जा रहा हूँ, जिसमें यूनिफॉर्म जॉब्स, नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स, ठीक है, ये सारी डिटेल में आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिसका फिजिकल और मेडिकल होगा और कौन सी वैकेंसीज होंगी जिसका टाइपिंग टेस्ट होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो नोटिफिकेशन रखता हूँ। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एंड तक देखना और हर चीज को समझना है कि आप लोग किस जॉब के लिए एप्लीकेबल है और कौन सी जॉब के लिए जो है ना आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें डिप्टी डायरेक्टर है 18वें स्केल का, डिप्टी डायरेक्टर लीगल है, डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स है, डिप्टी डायरेक्टर सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन है, असिस्टेंट डायरेक्टर स्ट्रेस काउंसलेटर है, असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है, सुपरिटेंडेंट है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट है, यूडीसी है, एलडीसी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल ड्राइवर है, डिस्पैचर है, नैप कांस्टेबल, स्वीपर है। अच्छा, ये सारी वैकेंसीज हैं जो कि एनसीसीआई डिपार्टमेंट्स में अनाउंस होने जा रही हैं, आपने इनको याद रखना है। अब इसके अलावा मैं मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जाऊंगा जिसमें मैं आपको चीजें जो है ना और मजीद तरीके से जो है ना एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, आप अपने स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं कि एनसीसीआई की जो यूनिफॉर्म जॉब है उसमें सबसे पहले आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर है। क्या है ये? सब इंस्पेक्टर। अच्छा, इस सब इंस्पेक्टर का स्केल जो है वो 14वां है और इसकी टोटल वैकेंसीज 97 है। ठीक है, अभी इसकी इंस्पेक्टर की सीट्स आ गए हैं, वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब इसके ऊपर जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसके लिए 14 ईयर एजुकेशन होने आपके पास इंतहाई जरूरी है। उसके बाद एएसआई है यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उसका नामा स्केल है, उसके लिए टोटल सीटें 91 है। आपने ये याद रखना है कि इसके ऊपर जो क्वालिफिकेशन है या तो वो इंटरमीडिएट रिकमेंड करेंगे या फिर आपसे वो बैचलर मांगेंगे यानी कि 14 ईयर एजुकेशन आपसे रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल के ऊपर टोटल 7वां इसका स्केल है हेड कांस्टेबल का और इसमें 123 सीट है। मैं कहता हूं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एनसीसी में भर्ती होने की। उसके बाद है कांस्टेबल, कांस्टेबल का 5वां स्केल है, उसकी 174 सीट्स हैं, 174 सीट्स हैं और इसमें हेड कांस्टेबल में इंटरमीडिएट मांगी जाएगी, कांस्टेबल में मैट्रिक मांगी जाएगी और कांस्टेबल ड्राइवर की 5 सीटें हैं और 64 जो है वो 5वां स्केल है, 64 सीट्स हैं और इसके अंदर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो कांस्टेबल यानी कि ड्राइवर के अंदर मैट्रिक ही मांगी जाएगी। ठीक है, इसका फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में मैं आगे चल के आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं 549 जो है वो इसकी टोटल वैकेंसीज हैं एनसीसीआई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा आगे चलते हैं, मैं आपको अब नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स के हवाले से अपडेट देना चाहूंगा। आप अपने स्क्रीन पर इस टाइम मुलाहिजा फरमा सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म है जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट है जिसका स्केल 14 है और इसमें टोटल सीट्स 15 हैं। जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसका स्केल 14वां है, उसमें 8 सीट्स हैं। यूडीसी का स्केल 11 है तो उसमें 12 सीट्स हैं और इसके अलावा जो एलडीसी की है वो उसमें नामा स्केल है तो इसकी 14 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज आ रही हैं नॉन यूनिफॉर्म की यानी कि ये वो अमला है, वो एडमिनिस्ट्रेशन अमला है जो ऑफिस के अंदर काम करेगा, उसकी टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 49 वैकेंसीज जो है वो उसकी अनाउंस होने जा रही हैं। इसके अलावा मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये नॉन यूनिफॉर्म। इसके अलावा ये यूनिफॉर्म जॉब्स है, इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म मिस्टेक हो चुका है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये BS 16
की जॉब है। इसमें सुपरिटेंडेंट की 3 सीटें और इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी बात यह कि इंस्पेक्टर की सीट्स के ऊपर जो इंस्पेक्टर की सीट है वो 133 सीटें। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक चीज वाज़ेह करता चलूं, जिसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो मैं पहले ही आपसे मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि जो टेक्निकल असिस्टेंट है इसके ऊपर इंटरमीडिएट मांगी जाएगी, जो स्टेनोटाइपिस्ट है इसके ऊपर इंटरमीडिएट भी मांगी जा सकती है और आपसे 14 ईयर एजुकेशन भी मांगी जा सकती है, यानी कि बैचलर। यूडीसी के ऊपर जो है ना आपसे इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होगी, इसके साथ टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा। एलडीसी के ऊपर जो है वो यूडीसी का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, एलडीसी का आपका लाजमी जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा और इसमें स्केल जो है वो नामा आपसे मांगा गया है। इसके अलावा अब मैं आपको बता देना चाहता हूं जो सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर है, अब इंस्पेक्टर के अंदर जो आपसे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो मास्टर यानी कि 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन और 3 ईयर। ये यूनिफॉर्म जॉब्स हैं, ये क्या है यूनिफॉर्म जॉब्स हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 136 सीट्स होंगी। ये कौन सी जॉब्स हैं? यूनिफॉर्म जॉब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आपको वैकेंसीज का आइडिया अच्छे से होना चाहिए और आपको मालूमात कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एनसीसीआई की और नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स हैं जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म दोनों चीजें जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, यानी कि आप यूनिफॉर्म पहन भी सकते हो नहीं भी पहन सकते, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, 7 सीट्स है, इसमें एलएलबी रिक्वायर्ड होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ये जनरल सीट्स हैं, 31 सीट्स जो है इसके अंदर अनाउंस हुई हैं और इसके अंदर अलहदा असिस्टेंट डायरेक्टर स्ट्रेस काउंसलर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो 9 सीट्स हैं, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक है, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। इसमें 3 सीट्स हैं, कितनी 3 टोटल ये वैकेंसीज जो हैं वो 50 वैकेंसीज हैं टोटल, ये आपने याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म का डिप्टी डायरेक्टर 18वां स्केल की जॉब्स आ गई। अब हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन 14 सीट्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर लीगल की 3 सीट हैं, डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स की 7 सीट्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर सॉफ्टवेयर की 4 सीट्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर नेटवर्क सिक्योरिटी की 4 सीट, टोटल इसकी सीट जो है वो 32 हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अब जो आपका जो फिजिकल होना है ना वो किन किन पोस्टों के ऊपर होना है। देखिए, फिजिकल तो आपको सबको मालूम है, फिजिकल स्टैंडर्ड पहले आपको मैं समझा देता हूं। जो हमारे पास इधर इसने गलती से नॉन यूनिफॉर्म लिख लिया, लेकिन ये यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए है, बाय मिस्टेक जो है ये सारा कुछ हुआ है, कोई बात नहीं। फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर आपने याद रखना है कि जो मेल की हाइट होगी वो 5 फीट 6 इंच होगी, जो फीमेल की हाइट होगी वो 5'4" होगी। अच्छा, इसमें ना हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी जब एडवर्टाइजमेंट अनाउंस होगी ना उसके ऊपर मजीद जो है वो कंफर्मेशन हो जाएगी कि 5'7" मानते हैं, फीमेल की 5'2". मेल के लिए जो चेस्ट है वो 3/34 ये होगा। उसके बाद रनिंग की जो इंड्योरेंस टेस्ट होगा वो 1.6 किलोमीटर होगा मेल के लिए 7 मिनट में, और फीमेल के लिए जो है वो 10 मिनट्स में रनिंग होगी। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो मैंडेटरी है सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। ये आपने याद रखना है, जिस तरह मैंने आपको पीछे अभी अपडेट भी किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो यानी कि जिनके ऊपर हमारा नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स के ऊपर जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होना है, इसमें जो हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट होगा उसकी जो टाइपिंग स्पीड होगी वो 40 वर्ड पर मिनट होगी, शॉर्ट हैंड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट उसने टाइप करनी है। एलडीसी के अंदर, यूडीसी की कोई टाइपिंग नहीं होगी, असिस्टेंट की कोई टाइपिंग नहीं होगी, एलडीसी की टाइपिंग होगी वो 30 वर्ड पर मिनट होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो मेंशन होगा जनरल फेडरल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो भी वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मैं मजीद जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो वैकेंसीज हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यूनिफॉर्म जॉब्स, नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स, आपके साथ मैंने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर दी है। अभी इसका जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो बना के वो डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको ये वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशन जो है बेसिकली इसको निकले हुए तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, 8 मंथ्स के ज़्यादा हो चुके हैं। अभी रिसेंटली FIA की जो जॉब्स थी वो अनाउंस होनी थी तो अनाउंस हो भी गई और उसके ऊपर जो इंटरव्यू थे उसकी फाइनल लिस्ट भी जो है ना वो लग चुकी है। अब जो इसका NCCA की जो जॉब्स हैं इसकी जो लास्ट डेट हमें मेंशन की गई है, जो लास्ट डेट अभी अगस्त है, 15 अगस्त है। तो अभी सुनने में यही आ रहा है कि जैसे ही FIA की भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद इसकी वैकेंसीज अनाउंस होगी। तो ये वैकेंसीज जो है वो 2 महीने तक भी अनाउंस हो सकती हैं, 1 महीने तक भी हो सकती हैं, 3 महीने तक भी हो सकती हैं। लेकिन आपको ये ऐड दिखाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि ये वैकेंसीज इसी 3 महीने के अंदर अंदर अनाउंस हो जाएंगी विद इन 3 मंथ्स। सो आपने अभी से तैयारी शुरू करें, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर दी है। अब इसके अलावा जो सिलेबस होगा उस हवाले से मैं एक स्पेशल वीडियो और मजीद बना रहा हूँ, वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा ASF डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसीज अनाउंस होने जा रही हैं उसके अलावा उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनानी है, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। बाकी आप जो है ना इस चैनल को डेली विजिट करते रहें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके।